हेलो दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन से परेशान हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो चलिए मैं अजय आज आपको बताता हूँ कि हम डिप्रेशन से कैसे दूर हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करें। इससे पहले शुरुआत में ही मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन कैसे होता है। दोस्तों हम सब कभी न कभी जीवन में दुखी हो जाते हैं और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि सुख और दुख चलता रहता है। और लेकिन अगर यही दुख, ये अप्रसन्नता, हमारी लाचारी और निराशा और इसी तरह की भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक लगातार बनी रहें तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति इस वक्त सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी नहीं रख सकता है और वो डिप्रेशन का शिकार है, या ये भी कह सकते हैं कि एक तरह के मानसिक रोग में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। एक अनुमान के अनुसार डिप्रेशन किशोरावस्था में होता है, खासकर 30 से 40 वर्ष की उम्र में होता है, और महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। दोस्तों अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं, यानी डिप्रेशन की वजह क्या है। दोस्तों अभी तक डिप्रेशन किस कारण से होता है इसका ठीक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके कारण यह माना जाता है कि जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है। जैसे कि हमारे शरीर के अगर हार्मोन्स असंतुलित हो जाएं तो डिप्रेशन हो सकता है, या गर्भावस्था के दौरान भी देखा गया है कि महिलाएं अक्सर डिप्रेशन में आ जाती हैं। कई बार आनुवंशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं, और शरीर के वजन का अचानक से बढ़ जाना या कम हो जाना भी इसका एक कारण हो सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, डिप्रेशन से नुकसान क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है तो इसका पहला असर उसकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा, यानी वह काम ठीक से नहीं कर पाएगा और उसकी दैनिक दिनचर्या यानी जो डेली शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसका मन कहीं भी नहीं लगेगा, और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि आपराधिक प्रवृत्तियां भी उसके अंदर जागृत हो सकती हैं। अगर वह व्यक्ति डिप्रेशन में है तो या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को। इसीलिए डिप्रेशन बेहद नुकसानदायक है, पर अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है और ये ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति इस वक्त डिप्रेशन में है या नहीं। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसके बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि सुबह सुबह उदासी छाई रहती है, दिन भर उसे थकावट और कमजोरी महसूस होती है। जो डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति है वो अपने आप को हमेशा हर चीज़ के लिए दोषी मानता है। ऐसा व्यक्ति एकाग्र यानी कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, उसे फैसले लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। लगभग हर रोज़ या तो वो बहुत अधिक सोता है या उसको नींद ही नहीं आती है, यानी इंसोमेनिया का शिकार होता है। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति बार बार आत्महत्या का प्रयास करता है या आत्महत्या के विचार उसे बार बार आते रहते हैं और उसे बेचैनी महसूस होती है। अचानक से वजन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो डिप्रेशन की जांच कैसे होती है। दोस्तों हमने जो अभी आपको डिप्रेशन के लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों में से अगर कोई 5 लक्षण भी आपको हैं तो DSM-5 परीक्षण तकनीक के अनुसार हो सकता है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन में है। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है हमारे मन में कि कैसे करें अपना डिप्रेशन दूर, या डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं, या डिप्रेशन का इलाज क्या है और ये कितने महीने में ठीक हो सकता है। क्या डिप्रेशन किसी प्राकृतिक चिकित्सा जैसे योग वगैरह की मदद से हल हो सकता है। तो दोस्तों डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले किसी अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और इस समस्या को अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। और दूसरी बात,
अपने आस पड़ोस के माहौल को भी हमें बदलना होगा। यानी अगर जो व्यक्ति डिप्रेशन में है हम उसे अकेला न रहने दें, उसके दोस्त या उसके परिवार के सगे संबंधी उसके साथ ही रहें। सुबह शाम वह व्यक्ति टहलने जाए, अपने आप को व्यस्त रखे। उदासी भरे गाने भी सुन सकता है, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है, बल्कि दिल ही दिल में घुटने की बजाय किसी विश्वास पात्र व्यक्ति या किसी मनोचिकित्सक को अपनी सारे दिल की भड़ास जरूर बता दे। काम करने के नए नए तरीके खोजे, रास्ते खोजे, पॉजिटिव जीवन जिए, अपने सहकर्मी और मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ हंसे मुस्कुराए और एक सकारात्मक बातें करें। कई बार हमारे पास प्रश्न आता है और लोग हमसे पूछते हैं कि डिप्रेशन का इलाज क्या है सर, डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा क्या है, या कोई पूछता है कि डिप्रेशन से बाहर निकालने के कोई घरेलू उपाय बताइए, या क्या हम इसे योग की मदद से दूर कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका उत्तर है कि योग में जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है और कपालभाति प्राणायाम है वो डिप्रेशन को दूर कर सकता है। सुबह शाम 1-1 घंटे अगर हम इस प्राणायाम को करते हैं तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर डिप्रेशन में अगर योग में आपका मन न लगे तो अच्छा होगा आप किसी योगा क्लास को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, सूर्य नमस्कार, शवासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, वक्रासन और शांति मंत्र का जाप और ध्यान, ये सभी डिप्रेशन को, तनाव और एंजाइटी को दूर कर देते हैं। कई बार पूछा जाता है कि डिप्रेशन का इलाज कितने दिनों तक चलता है। तो अगर आप लोग एलोपैथी की मदद लेंगे या आयुर्वेद का या योग का, जिस पद्धति की भी आप मदद लेंगे, एक बात आपको जाननी ज़रूरी है कि 10 से 12 हफ्तों का वक्त तो लगेगा ही, तभी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को सामने आएंगे। यानी बोला जाए मोटा मोटी तो 2 से 3 महीनों का वक्त आपको अवश्य लगेगा। और इस पर भी निर्भर करता है कि रोगी कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो अवस्था कैसी है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं में डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं। तो मित्रों, जो लक्षण हमने आपको पुरुषों के लिए बताए हैं वो सेम टू सेम लेडीज़ के लिए भी हैं। इलाज का तरीका भी वही है, बस अंतर इतना है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कुछ खास प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जिसके लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक और गायनोकोलॉजिस्ट दोनों की ही सलाह ली जाती है। दोस्तों, हमसे पूछा जाता है कि डिप्रेशन को से बाहर निकालने के और भी कोई घरेलू उपाय हैं क्या, या क्या हम बिना दवाई भी डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो हमने इसका उत्तर आपको पहले ही बता दिया है कि आप योग का सहारा ले सकते हैं और बिना किसी दवा के ही आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमने आपको जो भी आज जानकारियाँ दी हैं उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न हों तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट हम भविष्य में भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।